श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अपना 10वां अध्याय जो कि है संचार एवं भंडारण, यानी कि कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग। इन दोनों वर्ड्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना, तो उसको कहते हैं हम संचार कहते हैं, जो कि व्यवसाय में होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में अगर संचार नहीं होगा तो आगे का काम हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम आगे कर सकें। और वेयर हाउसिंग यानी कि भंडारण का मतलब है कि मान लीजिए कभी किसी वस्तु की कमी होती है तो हम स्टोर करके उन वस्तुओं को रख सकते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो हम उन वस्तुओं को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि संचार क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संचार का मतलब होता है अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, या फिर आपकी कोई वस्तु है, कोई लेटर है या कोई चीज़ है तो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अपन की जो न्यू जनरेशन चल रही है वो अधिकतर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें क्या होता है, कहीं भी भारत देश में या विदेशों में कोई भी घटना कहीं भी घटित हो रही है उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से कैच कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब संचार के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें कि हमारी डाक सेवाएं आती हैं। अब डाक सेवाओं के बारे में तो आप जानते हैं, जिसके माध्यम से हमारा कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई बहुत भारी चीज़ है जो हमें कहीं दूसरे शहर में पहुँचानी है, तो हम उसके माध्यम से, डाक के माध्यम से उसको भेज सकते हैं। यही गए दूरसंचार की बात। तो दूरसंचार के अंतर्गत हमारे टेलीफोन आते हैं, हमारी टेलीविज़न आती है, केबल सेवा आती है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे अपन संचार में आधुनिक साधन। अब आधुनिक साधन तो आप जानते ही हैं, इसमें फैक्स, इंटरनेट, ईमेल और जो हमारी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो हमारे आधुनिक साधन में आती हैं, जिनके माध्यम से, क्योंकि इन सभी के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, संदेश दूसरे व्यक्तियों तक भेज रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें संचार के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डाक सेवाओं के बारे में। तो जो डाक सेवा है उसका प्रारंभ हुआ था सन 1837 में, यानी कि सबसे पहले जो डाक सेवा जारी चालू की गई थी उसको 1837 में लागू किया गया था। और सबसे पहला जो डाक टिकट है वो सन 1857 में लाया गया था। अब आपको डाक टिकट का मतलब है जब हम कहीं दूसरे शहर में या दूसरे जगह पर अपना कोई पार्सल, अपना डॉक्यूमेंट्स या कोई पत्र है जो भेजते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, उस लिफाफे में पैक करने के बाद उस पर डाक टिकट लगानी पड़ती है। अब जो डाक टिकट लगती है वह हमारी डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसका वजन क्या है, साइज क्या है, उसके हिसाब से लग जाती है। साथ ही साथ आप किस देश में भेजना चाहते हैं, सॉरी किस शहर में भेजना चाहते हैं, उसके हिसाब से डाक टिकट लगती है। अब जो सन 1854 में था तो जो डाक सेवाएं हैं वह आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई हैं। तो यहाँ पर 22 डाक सर्कलों की स्थापना की गई थी, यानी कि जो डाक सेवाओं की शाखाएं हैं वह बहुत विस्तृत हैं और पूरे देश में फैली हुई हैं। अब डाक सेवाओं के अंतर्गत आती है हमारी मेल सुविधाएं, यानी कि जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें पंजीकृत डाक, यानी कि पहले क्या होता था, साधारण डाक के माध्यम से हम संदेश या कोई हमारी चीज़ है जो हम एक दूसरे पर भेजते थे दूसरे इंसानों को। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी थी कि उसमें पंजीयन तो होता नहीं था। अब किसने भेजा किसने नहीं भेजा, कभी हमारे लेटर्स खो जाते थे, हमें जिसको भेजना पड़ता था उसको नहीं भेजा जाता था। तो उसके स्वरूप में हमने क्या किया, चेंज किया और पंजीकृत डाक का निर्माण किया। अब पंजीकृत डाक में क्या होता है, जब हमें कोई भी सामान भेजना पड़ता है तो सबसे पहले भेजने वाले का वहाँ नाम लिखा जाता है, उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ अपन भेज रहे हैं उसका पंजीयन भी कराया जाता है। तो हमको एक रजिस्टर्ड नंबर दे देते हैं, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर अपन जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो पार्सल, मतलब हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है जो हम भेजना चाह रहे हैं वो कितनी जगह पर, कितनी दूरी पर पहुंचा। तो उसको कहते हैं पंजीकृत डाक। इसमें सुरक्षित रूप से हमारे संदेश जो होते हैं वह दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाते हैं। दूसरा होता है पार्सल। अब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स तो भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। लेकिन कोई सामान है जो आपका बहुत बड़ा सामान है, भारी सामान है, अब वो हम पंजीकृत डाक से नहीं भेज सकते, उसके लिए हमें पार्सल का यूज करना पड़ता है। जब हम किसी को पार्सल भेजते हैं तो वो एकदम पूरा उसमें पैक रहता है और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, सील लगी रहती है, वजन के हिसाब से हम इस पर डाक की टिकट लगाए जाते हैं, उसको कहते हैं पार्सल के माध्यम से संदेश भेजना। अब तीसरा होता है स्पीड पोस्ट। इसमें क्या होता है, जब हमें संदेशों को, वस्तुओं को बहुत जल्दी भेजना पड़ता है, यानी कि 2-3 दिन के अंतराल से ही हम चीज़ों को भेजना चाहते हैं, तो हम स्पीड पोस्ट का सहारा लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुएं संदेश हम जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा संदेश है वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो ये हुई डाक सेवाओं के अंतर्गत मेल सुविधाएं। अब अपन देखते हैं दूरसंचार। दूरसंचार का मतलब होता है जब हमें क्या करना पड़ता है, अपने संदेश को दूसरे व्यक्तियों तक जल्दी से जल्दी भेजना पड़ता है, तो हम दूरसंचार का सहारा ले
सकते हैं। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम जब सूचनाएं दूसरे व्यक्तियों तक भेजते हैं तो वो कहलाता है हमारा दूरसंचार। अब इसमें सबसे पहला होता है सेलुलर मोबाइल सेवा, जिसको अपन कहते हैं कि अपन जो आज के ज़माने में अपन जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें वायर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बिना वायर के भी क्या होता है, संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच जाता है। अब इसका एक फायदा ये रहता है, व्यवसायों में क्या रहता है, हमें कभी किसी को ऑर्डर देना है या किसी ग्राहक से ऑर्डर लेना है तो मोबाइल के माध्यम से जल्दी हम ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर प्लेस होगा तो हमारा व्यवसाय आगे तेजी से बढ़ेगा। दूसरा होता है स्थिर लाइन सेवा, इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल लगी रहती है, मतलब कि जो जमीन के अंदर बहुत सारी जो केबल लगी रहती है, इसको अपन कह सकते हैं जो इंटरनेट होता है सैटेलाइट के माध्यम से जो सूचनाएं विस्तारित की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। अब तीसरा हमारा होता है केबल सेवा, इसको एक मीडिया सेवा भी कहा जा सकता है। इसमें मीडिया केबल के माध्यम से सूचनाएं, मनोरंजन की जो चीजें हैं वो हमें केबल सेवा के माध्यम से मिल जाती हैं। जो आप देखते हैं टीवी में देखते हैं कोई मूवीज हुई या वो सारी चीजें हुई तो वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब डायरेक्ट टू होम यानी कि D2H सेवा, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, घर घर सबके में ही लगी रहती है। इसके माध्यम से क्या होता है, हम एक एंटीना होता है, केबल सेवा होती है, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं 100-200 आपको जितने भी चैनल देखना है उस पे घर बैठे ही आप उन चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ सूचनाएं, संदेश, व्यवसाय से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर पर वो आप आसानी ले सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा डाक सेवाएं और उसके बाद में डाक सेवाओं के अंतर्गत मेल सुविधाएं और संचार का जो दूसरा पॉइंट है दूरसंचार, उसमें हमारा मोबाइल सेवा आती है, केबल सेवा आती है, हमारी टीवी आती है, मनोरंजन के साधन, ये सारी चीजें आती हैं। अब अपन देखते हैं संचार के अंतर्गत जो हमारे आधुनिक साधन है जो कि आजकल चलते हैं इंटरनेट के माध्यम से, हमारा जो ईमेल हुआ या फिर हमारा फैक्स हुआ, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संदेशों को बहुत तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है फैक्स। फैक्स का मतलब होता है जैसे कि अपन डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट कराते हैं, ये उसी टाइप का होता है, लेकिन ये होता है हमारी द्वितरफा प्रणाली होती है। जैसे यहाँ से हम कोई अपना डॉक्यूमेंट है वो हम सामने वाले व्यक्ति तक भेजना चाहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर होना जरूरी होता है, जहाँ से हम फोटो स्टेट करके कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं कि प्रिंटर के माध्यम से, तो यहाँ से हम वो चीज की फोटो कॉपी भेजेंगे और सामने वाले व्यक्ति तक वो पहुंच जाएगी। अब ऐसा इसलिए सुविधाजनक माना जाता है कि अगर हम मान लीजिए ऐसा नहीं हो, फैक्स का उपयोग नहीं होता अगर आधुनिक समय में, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जाना पड़ता। इसीलिए फैक्स के माध्यम से हम एक स्थान पर रहकर ही दूसरे स्थान पर अगर दूसरे व्यवसाय को कोई डॉक्यूमेंट्स है तो फैक्स के माध्यम से उसको आसानी से भेज सकते हैं। अब याद रखिएगा ये द्वितरफा प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत जो दोनों व्यक्ति संदेश लेने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। दूसरा हम देखते हैं इंटरनेट। अब इसके जो जन्मदाता हैं वो थे बिट्टनजी सर। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इंटरनेट के बारे में तो कोई भी अछूता नहीं है, सबको इंटरनेट के बारे में जानकारी है। इंटरनेट के माध्यम से अपन आधुनिक समय में यहाँ पर बैठे बैठे दुनिया में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी समस्या आई है, उन सारी चीजों के बारे में आसानी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आधुनिक समय में देखें तो इंटरनेट में हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, इन सब के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। मार्केट में कौन सी चीज चल रही है, भविष्य में कौन सी चीज चलेगी, उनके बारे में भी हम इंटरनेट से आसानी से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ संदेश हमें भेजना है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको संदेश भेज सकते हैं। तो दूसरा हमारा हुआ इंटरनेट। तीसरा हमारा होता है ईमेल। ईमेल होती है एक तरफा प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे आपने सुना होगा हमारी ईमेल आईडी रहती है, फेसबुक आईडी रहती है, तो ईमेल आईडी पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव करके उसमें रख सकते हैं। दूसरी चीज, हमें जब किसी इंसान को मेल भेजना रहता है तो हम उसकी ईमेल आईडी पर आसानी से वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके हम उसको भेज सकते हैं। अब ये होती है हमारी एक तरफा प्रणाली। जब मैं यहाँ से आपको मान लो ईमेल करूँगी, कोई आपका PDF फाइल है या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज़ है, तो आपको उपस्थित होना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद कभी भी अपना ईमेल अकाउंट खोलेंगे और आपको वो जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि व्यवसाय से संबंधित या किसी भी कंपनी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं रहती हैं जो हम नहीं भेज पा रहे हैं, हम उनको मेल कर देते हैं, मेल में वो सारी डिटेल पढ़ लेते हैं और उसके माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। तो
संचार का मतलब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यवसाय को संचालित करने से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक प्रेषित करती हैं। अब जो आधुनिक साधन है वो इसमें डाक सेवाएं आती हैं, दूरसंचार में हमारे टेलीविजन, फोन आदि आते हैं, और आधुनिक साधन जो कि अपन ने अपनी देख लिए फैक्स, इंटरनेट और ईमेल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।